स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम देखेंगे कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है और ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि इंग्लिश लर्नर्स हैं और जो कि इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं या कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो उसमें बेसिक इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस होते हैं या बेसिक इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एरर्स जो है आपके प्रीपोजिशन में आते हैं। तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम उनको फाइंड आउट करें और कैसे उनको करेक्ट करें। तो यहाँ पे आपका कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या चीज़ है। तो प्रीपोजिशन होता है ये किसी भी थिंग्स या पर्सन या प्लेस की कंडीशन या उसकी पोजीशन बताता है कि कहाँ पे वस्तु है या कहाँ पे व्यक्ति है या कहाँ पे कौन सी जगह है। तो इसके बहुत सारे वर्ड आपने स्टूडेंट लाइफ में छोटे उम्र में भी सुने होंगे, जैसे ऑन है, इन है, अपॉन है, एबव है। और जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आप और भी प्रीपोजिशन वर्ड से इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। तो इनको हम देखेंगे कि इनको कहाँ पे हमें किस तरह से यूज करना है। प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में कोई भी वर्ड होता है उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। एक मतलब राइट जो है वर्ड की मीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती, वो कहीं ना कहीं चेंज होती जाती है। अगर सेंटेंस में आगे लग गया तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, बीच में लग गया तो कुछ और मीनिंग हो जाता है। इस तरह से इंग्लिश इज द कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। अगर आप उसको मान लीजिए सीख लेते हैं तो कोई एक वर्ड का वही मीनिंग नहीं होता, उसका बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स आपके आते हैं। तो उसका यूज भी हमको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द टेंस के हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ आपके जो है कॉमन एरर्स ऑफ प्रीपोजिशन, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पहला हम सेंटेंस ले रहे हैं, रामा बीट्स हिम बाई आ स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे है कि रामा बीट्स हिम बाई आ स्टिक। तो रामा है तो राम इंग्लिश में आप रामा लिखते हैं, हिंदी में आपका होता है राम जो है पीटता है उसको, राम पीटता है उसको, हिम मिस उसको, बाई आ स्टिक के द्वारा पीटता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपका प्रीपोजिशन है, बस हमें आपका प्रीपोजिशन देखना है। तो यहाँ पे आपका जो बाई है ये आपका इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमें लिखना चाहिए। तो रामा जो है, रामा बीट्स, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि एक हाथ मेरा बिजी है तो राइटिंग इसलिए ठीक नहीं बन रही है। आप बस मेन थीम पे फोकस करिए कि क्या है, राम बीट्स हिम विथ आ स्टिक। तो यहाँ बाई की जगह आपका क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। बाई की जगह क्या हो जाएगा, विद, क्योंकि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट है या उसके द्वारा कोई काम करते हैं तो वहाँ पे हम विद लगाते हैं, बाई नहीं लगाते हैं। अब नेक्स्ट हम अपना सेंटेंस लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है अगला जो सेंटेंस है, द रिवर इज इन द नॉर्थ ऑफ और विलेज। द रिवर इज इन द नॉर्थ ऑफ और विलेज, इसको हम लोग आवर भी पढ़ते हैं और अब मॉडर्न लैंग्वेज में इसको आर कहने लगे हैं, लेकिन और जो है बहुत सारे होते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो द रिवर इज इन द नॉर्थ ऑफ आवर विलेज, और आर भी, इसको बहुत लोग और भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले हम प्रीपोजिशन ढूंढेंगे। जो ये आपकी प्रीपोजिशन है ये आपकी इन है। तो इन जो है, द रिवर इज इन द नॉर्थ ऑफ आवर विलेज। तो यहाँ इन जो है, जो रिवर होती है वो आपकी मूवमेंट करती रहती, एक जगह पे स्टिल नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, रुकी नहीं रहती है, इसलिए यहाँ इन जो है आपका करेक्ट नहीं होगा।
तो इन जो है, क्योंकि इन वहाँ पे लगाया जाता है जब कोई भी आपकी थिंग्स या कोई भी पर्सन जो है एक स्थिर पोजीशन में होता है, एक स्टिल पोजीशन में होता है, तो वहाँ पे हम इन लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द रिवर इज, टू हो जाएगा, टू द नॉर्थ ऑफ और विलेज। मीनिंग आप समझ ही रहे होंगे कि जो रिवर है ये हमारे गांव के नॉर्थ साइड, नॉर्थ मीन्स हो गया आपका उत्तर की तरफ है। तो ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं। आपका तीसरा सेंटेंस है यू शुड रीच द कॉलेज विद इन 10 AM। तो यहाँ पे विद इन जो है आपका ये प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किया गया है। सिर्फ हमें इसमें प्रीपोजिशन ही देखना है। और भी आपके बहुत तरह के इंग्लिश ग्रामर में एरर होते हैं, जैसे आपका इज आर वाला हो गया, और ये वर्ब का होता है कि कौन सी वर्ब यहाँ यूज होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रीपोजिशन अभी देख रहे हैं। तो अगला हम सेंटेंस देखते हैं यू शुड रीच द कॉलेज विद इन 10 AM। तुम्हें जो है 10 AM पे कॉलेज पहुँच जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका विद इन की जगह पे आपका चेंज हो जाएगा। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, यू शुड रीच द कॉलेज, विद इन की जगह हो जाएगा बिफोर, पहले, बिफोर 10 AM। मुझे आशा है कि आपको ये जो मैं सेंटेंसेस बना रही हूँ ये समझ में आ रहे होंगे। ये सारे मैंने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर से लिए हैं, और ये इंटर क्लास, हाई स्कूल क्लास के लिए बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको आप ज़रूर वॉच करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम अपना सेंटेंस लेते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आवर एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम फ्राइडे। तो यहाँ पे जो आपका फ्रॉम है, ये फ्रॉम नहीं लगेगा आपका, ये यहाँ पे इनकरेक्ट आपका सेंटेंस है, ये आपका एरर यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा और, या आवर कह लीजिए, और एग्जामिनेशन विल बिगिन। स्पेलिंग्स आप देख लीजिएगा, वैसे मैंने अपने हिसाब से सारी सही लिखी है, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कोई कन्फ्यूजन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं करेक्ट कर लूँगी। आवर एग्जामिनेशन विल बिगिन्स, फ्रॉम की जगह यहाँ पे हो जाएगा ऑन। ऑन से नहीं होता है, यहाँ पे से नहीं होगा, फ्राइडे पर स्टार्ट होगा, शुरू होगा। तो ये आपको यहाँ पे फ्रॉम का यूज नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हम लेते हैं। तो अगला आपका जो है सेंटेंस है, ही हैज़ बीन इल फ्रॉम संडे लास्ट। अब यहाँ पे ही हैज़ बीन इल, फ्रॉम यहाँ पे लगा है जो कि रॉन्ग है, रॉन्ग प्रीपोजिशन है। अब ये जो हमारा टाइम होता है, ये आपका जो टेंस है, तो इसमें जो संडे है ये आपका फिक्स टाइम दिया हुआ है कि संडे से वो जो है बीमार है। वह संडे से, रविवार, लास्ट संडे से, मतलब लास्ट अंतिम संडे से वो बीमार है। तो यहाँ पे से के लिए फॉर्म हम नहीं यूज करेंगे, फ्रॉम नहीं यूज करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या यूज करेंगे। तो हम बनाएंगे ही हैज बीन। अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जब हमारा टाइम फिक्स होता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस, जब कोई फिक्स टाइम दिया हो कि संडे से कि मंडे से, तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं से के लिए। तो फ्रॉम की जगह यहाँ पे हो जाएगा
सिंस संडे लास्ट। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा, और अगर मान लीजिए फिक्स टाइम नहीं है तब भी फ्रॉम नहीं लगेगा, तो वहाँ पे फॉर लगेगा। जैसे मान लीजिए 3 डेज से है या 4 डेज से है, तो वहाँ पे फॉर लग जाएगा। इसी तरह का हम एक और सेंटेंस अच्छा लेके आपको बता देते हैं। तो नेक्स्ट हम इसी तरह का एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें टाइम जो है आपका फिक्स नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। अगला सेंटेंस लिया है, ही हैज़ बीन रीडिंग फ्रॉम 3 hours। एस साइलेंट होता है इसलिए हम आवर्स पढ़ते हैं, आवर्स मीन्स घंटे हो गया। तो ही हैज़ बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा है, फ्रॉम 3 hours, 3 घंटे से वह पढ़ रहा है। और ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका। ठीक है, सॉरी, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ही हैज़ बीन रीडिंग फ्रॉम 3 hours। अब यहाँ पे देखिए टाइम जो है आपका फिक्स नहीं है, यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपका टाइम फिक्स नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में आपका जैसे संडे एक फिक्स डे दे दिया गया कि संडे, तो सिंस का हमने यूज किया से के लिए। और जहाँ पे आपका फिक्स ना हो तो वहाँ पे आप फॉर का यूज करते हैं। जैसे 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो सुबह के 3 घंटे हैं कि शाम के 3 घंटे हैं कि रात के 3 घंटे हैं, ये हमें फिक्स नहीं है कि किस दिन वो 3 hours पढ़ा। तो इसलिए यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या यूज करेंगे। देखिए, बनाइए आप मेरे साथ, ही हैज़ बीन रीडिंग। बाकी सारा आपका उसी तरह से रहेगा, बस हमें यहाँ प्रीपोजिशन का एरर देखना है। तो ये हो गया आपका फॉर, FOR, फॉर 3 hours, 3 hours। अब ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब टाइम आपका फिक्स दिया हो तो वहाँ हम सिंस का यूज करेंगे से के लिए, और जहाँ पे आपका टाइम फिक्स नहीं है, एक नहीं बताया है टाइम, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने कितने सेंटेंस आपको प्रिपेयर करके दिखाया। देखिए, राम बीट्स हिम बाई अ स्टिक, तो बाई की जगह हमने विद यूज कर दिया है। और 1 आपका हो गया ये, 2, 3, 4, 5, 6 हमने यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बताए हैं, और भी हम सेंटेंस आपको बताते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 7 आपका है, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो एमंग A and B। A B यहाँ पे ऐसे ही ले लिया गया है, A और B कोई पर्सन है, और डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो, इस आम को एमंग A और B के बीच में बांट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो आपका एमंग है ये रॉन्ग है, इसको भी हम यूज करते हैं, बीच के लिए यूज करते हैं। जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लोगों के बीच में, तो एमंग का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका रॉन्ग यूज है, क्योंकि A and B 2 पर्सन है, और जब 2 पर्सन हो तो वहाँ हम एमंग का यूज नहीं करते हैं। तो वहाँ हम किसका यूज करते हैं? तो हम वहाँ पे अलग वर्ड का यूज करते हैं। तो आइए देखिए किस वर्ड का हम यूज करेंगे। सेंटेंस बनाते हैं, बाकी सारे सेंटेंस के सारे वर्ड्स उसी तरह रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना होता है। दिस इज, दिस मतलब यह। मैंगो मीन्स आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैंगो मीन्स आम, एम फॉर मैंगो, मैंगो मीन्स आम। तो यहाँ पे एमंग की जगह हम क्या यूज करेंगे? हाँ, बिटवीन, बिटवीन। जब कोई चीज़ 2 लोगों के बीच में बांटने को हो तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज करते हैं, और जहाँ 2 लोगों से ज़्यादा हो, मोर देन 2 पर्सन, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? एमंग यूज करते हैं। तो इसी तरह का हम एक सेंटेंस ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड है, देखते हैं। सेंटेंस लिया है इसी से मिलता जुलता, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, स्वीट्स मीन्स मिठाई, बिटवीन दीज 4 बॉयज। ये जो मिठाई है, मतलब जो स्वीट्स है, बिटवीन दीज 4 बॉयज, 4 बॉयज में बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ जो बिटवीन है आपका, ये एक एरर है,
ये प्रीपोजिशन, रॉन्ग प्रीपोजिशन यूज की गई है। तो अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बिल्कुल उसी तरह का सेंटेंस है, लेकिन अब आप कहोगे मैम ने वहाँ एमंग लिखा था तो बिटवीन कर दिया। अब यहाँ बिटवीन है तो मैम एमंग शायद लिख देंगी। तो ये चीज़ हाँ मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन हमको ये समझना है कि जब दो लोगों के बीच में, टू पर्सन हैं, उनके बीच में कोई चीज़ की बात हो रही है, बांटने की, या उन दोनों के बीच की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम बिटवीन लगाएंगे। और जब हमें दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात हो तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है, हाँ यू आर राइट, एमंग का यूज करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, मैं सारे जो लेटर्स हैं अलग अलग लिख रही हूँ, कर्सिव में नहीं लिख रही हूँ, जिससे आपको लेटर्स सारे क्लियर्स रहें। तो यहाँ पे आपका एमंग आ जाएगा आपका, ठीक है, एमंग दीज, क्योंकि ये जो दीज मिस हो गया, इन है, फोर क्या हो गए, दो से ज़्यादा हो गए ना, फोर बॉयज़ में इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये आपके ज़्यादा थे, दो से ज़्यादा पर्सन थे, तो वहाँ हमने क्या लगा दिया, एमंग लगा दिया। दोनों का मीन्स देखिए यहाँ पे बीच में दोनों का मीन्स है। लेकिन जब हम इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में यही बहुत प्रॉब्लम होती है। हिंदी में तो हम बीच में एक ही यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, उसी चीज़ को हम कहीं कुछ और यूज करते हैं वर्ड, और कहीं कुछ और वर्ड यूज करते हैं। तो अब बीच में दोनों का मतलब बीच ही में है, लेकिन इसका कुछ और दो लोगों के बीच में लगेगा, और जब दो लोगों से ज़्यादा के बीच की बात हो तो एमंग का यूज होगा। तो हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं।